हेलो एवरीवन, ओम गण गणपते नमः। जो लंका कांड है उसका अगला अध्याय यहाँ पर भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहे हैं और तुलसीदास जी ने इस कथा में वर्णन किया है रामचरित्र मानस में। ठीक है, सभी इस कथा को सुनने के लिए ज़रूर आइए और प्रेम से बोलो जय श्री राम और राम भक्त हनुमान की जय हो। ठीक है, अब इसके आगे की कथा मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अहिरावण वध की कथा। ठीक है, फिर रावण अनेक प्रकार से विचार करने लगा। वह अपने हृदय में अहिरावण के विषय में विचार वहाँ आया जहाँ महादेव जी थे। वहाँ 4 घड़ी रात व्यतीत हुई थी। जहाँ उसने प्रेम से संध्या वंदन किया, रावण ध्यान करने लगा। फिर हर्षित होकर 20 हाथ जोड़ा। हे गुरुड़ सुनो, रावण श्री महादेव जी का दास मन कर्म से अनुरागी था, जिससे वह बड़ा भाग्यशाली था। रावण ने आकर्षण मंत्र जपा तो पाताल में अहिरावण का चित्त चलायमान हो गया। जो रावण था वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। ठीक है, जो ये स्तोत्रम गाया जाता है भोलेनाथ का, अटा जली जलद जल, ये वाला रावण द्वारा ही रचित है। ओके, तो रावण वह मन में अनुमान करने लगा कि क्या कारण है जो रावण अकुलाया है, जो राक्षसों का राजा है और तीनों लोग जिसके वश में है, तथा जिसकी जीतने वाला योद्धा नहीं है, जो मन कर्म वचन से दुर्गा जी को छोड़कर अन्य का सेवक नहीं है। ऐसे अहिरावण ने कामदा देवी का ध्यान किया। वह चलकर वहां आया जहां शिव मंडप में रावण था। उसने रावण को सिर झुकाया तो रावण ने उसे अपना आसन पर बैठाया। तब अहिरावण ने रावण से प्रेम सहित कुशल पूछा तो पहले उसने वह कथा कही जो बहिन के अर्थात शूर्पणखा ने अनीति की थी। फिर जैसे खरदूषण को मारने की खबर मिली वह कहीं, फिर मारीच की कथा सुनाई, फिर सीता हरण, हनुमान का बल और लंका दहन कहा। जिस प्रकार सेतु बांधकर प्रभु चले आए अंगद का संवाद सुनाया। हे नागलोक के राजा अहिरावण सुनो, अकंपन अतिकाय और आदि सेनापति योद्धा समर में मारे गए। हे तात, अब संपूर्ण कुशल तो समाप्त हो गया। राक्षसों की सारी सेना नाश को प्राप्त हुई। उन मात्र 2 मनुष्य रामचंद्र लक्ष्मण ने कुंभकर्ण और मेघनाथ को मार डाला। इसीलिए अब तुम्हें अपने पास बुलाया हूँ। तुम वह उपाय करो जिसे शत्रु का नाश हो। अहिरावण ने कहा, बस इतनी सी बात है। मैं दोनों भाइयों को हर ले जाऊंगा और पाताल में ले जाकर देवी को बलि दूंगा, जिससे राक्षसों को यश प्राप्त होगा। जब मैं ले जाऊंगा तुम जान जाओगे। उस समय रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश हो जाएगा। ऐसा वचन कहकर उसे समझाया और सिर नवाकर बल कहकर अपनी देवी को हृदय में धारण करके श्री रामचंद्र जी की सेना में चला आया। रात्रि में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। यहाँ प्रचंड योद्धा बंदर थे, वे जाग रहे थे। वे कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करके बोलते थे, जिससे वहाँ काल भी नहीं पहुँच सकता था। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय हो और राम भक्त हनुमान की जय हो। वहाँ हनुमान जी ने एक उपाय रचा था। उन्होंने अपनी पूंछ का परकोट बना रखा था। वह शोभा कुछ बखानी नहीं जाती, ऐसे दिखाई पड़ता था मानो वहाँ शेष नाग छाए हुए हैं। वह ऊंचे पर्वत के समान दिखाई देता था। उसके मुख्य द्वार पर हनुमान जी बैठे थे। उन्हें देख रावण ऐसे हार गया जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार हो जाता है। अहिरावण के मन में कोई युक्ति न सूझी। तब उसने कपट वेश धारण किया, ठीक विभीषण के समान वेश बनाकर हनुमान जी के पास गया। हनुमान जी तो स्वाभाविक ही प्रतापी हैं, उस पर भी इंद्रपति श्री राम जी के दास है। वह मूर्ख अहिरावण उनका तिरस्कार कर श्री राम जी के पास चला, जिसके हृदय में कुछ डर नहीं हुआ। हनुमान जी को तो उसने प्रणाम नहीं किया, सीधा वो श्री राम जी के पास चला गया। हनुमान ने उस भेद को कुछ भी नहीं जाना। वह दुष्ट विभीषण का वेश धारण कर गया था। हनुमान ने खड़ा होने के लिए कहा तो वह श्री राम जी के पास चला गया। हनुमान जी क्योंकि अपनी पूंछ का घेरा बनाकर वहां पर बैठे हुए थे,
लेकिन उसने हनुमान जी का कहना नहीं माना। हनुमान जी ने कहा कि तुम यहीं खड़े रहो, लेकिन फिर भी वह श्री राम जी के पास चला गया। जो अहिरावण था वह विभीषण का वेश धारण करके गया था श्री राम जी के पास। हे भाइयों सुनो, मैं श्री राम जी से आज्ञा लेकर संध्या करने गया था, देर हो गई, इससे शीघ्रता पूर्वक जा रहा हूँ, जिससे श्री राम जी क्रोध न करे। हे गुरुड़, भावी बलवान होती है। इससे हनुमान जी ने उसकी बात को सत्य समझ लिया। चतुर कपटी की गति जानी नहीं जाती, वह दूसरे के मन को हर कर, हे भाई, उसके धन को भी हर लेते हैं। इस प्रकार हनुमान जी की आज्ञा पाकर वहां गया जहां लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी दोनों विराजमान थे। वानरों के राजा सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, बलि के पुत्र बलवान अंगद और सुषेण, वहां द्विगंध मयंदर वानरों के सेनापति गय, गवाक्ष आदि वीर योद्धा विभीषण सहित सभी रणधीर सोए हुए थे। उन सब के बीच में रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम लक्ष्मण को एक साथ सो रहे थे। रघुनाथ जी की बाईं और लक्ष्मण की के ऊपर श्री रामचंद्र जी का हाथ था। लक्ष्मण के हृदय में श्री रामचंद्र जी का हाथ ऐसे शोभयमान था जैसे स्वर्ण कमल पर घर सर्व शोभित होते हैं। वानर समूह मानो क्षीर सागर के समान थे, मानो वहां दोनों वीर सो रहे थे। श्री राम जी लक्ष्मण जी के समीप सुंदर धनुष बाण सजावट के साथ रखा था। अहिरावण ने घनश्याम श्री रामचंद्र जी का सुंदर स्वरूप देखकर मन ही मन प्रणाम किया। ब्रह्मादि जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, मुनि शंकर जी जिनकी पूजा में मन लगाए रहते हैं, विरागी लोग रात दिन जाकर अनेक प्रकार जप योग निरंतर रटते हैं, उन्हीं कृपालु सिंधु सेवकों के भवमोचन प्रभु के को अहिरावण ने नेत भर देखा। फिर उसने हृदय में विचार किया कि रावण के अनुसार कार्य करूं। उसे मोहन मंत्र से सबको मोहित कर दिया, स्वयं अदृश्य होकर प्रभु को लेकर चल दिया। इस प्रकार वह श्री राम जी को उठा ले गया, जिससे आकाश मार्ग में बड़ा प्रकाश हो गया। उस प्रकाश को जब रावण ने देखा तो उसके वचन की विशेषता को समझा। रावण मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ। अहिरावण तो राक्षसों के शत्रु को उठा ले गया। अहिरावण क्षण भर में उन्हें अपने लोक को ले गया। तब वानर दल में बड़ा शोर हुआ। वानर लोग जागे और श्रित हो गए, जैसे जल के बिना नदी दिखाई पड़ती है। पुनः ऐसे जान पड़े जैसे दिन में चंद्रमा और तारागण रहित दिया चंद्र उदास दिखाई पड़ता है, जैसे बिना सूर्य के दिन प्राण के बिना शरीर दिखाई पड़ता है, जैसे बिना दीपक घर दिखाई पड़ते हैं, वैसे सब बंदर दिखलाई पड़ने लगे। तब सब एक दूसरे से पूछते कि त्रिलोक के भूषण श्री राम जी कहाँ गए हैं। सब ने मिलकर सारी सेना खोज डाली, पर श्री राम लक्ष्मण दोनों वीरों को कहीं नहीं पाए। सभी भालू और बंदर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे बिना जल के जलचर हो। सभी कहते हैं कि विधाता ने यह क्या किया, यह तो बिना श्री राम जी के प्राण जाना चाहता है। शोक से ग्रसित धैर्य नहीं रख सकते। श्री राम और लक्ष्मण कहाँ गए, सब पुकारने लग गए। जो अहिरावण था वो श्री राम लक्ष्मण जी के पास वहां पर अंदर गया था। सुग्रीव बड़े दुख से कहने लगे, विधाता ने बनी बात क्यों बिगाड़ दी। सभी राक्षस सेना तो मारी जा चुकी थी, केवल एक बड़ा शत्रु रावण ही रह गया था। सो श्री राम जी का बाण लगने से न रह जाता, हमारे समान कोई भी अभागा नहीं हुआ। यदि हम लोग कदाचित युद्ध में रावण को जीत भी ले तो सीता जी को क्या उत्तर देंगे। ऐसे सभी सोचने लगे। ऐसा जानकर सुग्रीव व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो वज्र के समान लगने से पर्वत गिर पड़ा हो। विभीषण की गति कहीं नहीं जाती, मानो पेनही हुई गाय बछड़े के बिना फिरती हो। हनुमान जी तथा जामवंत के मन में बड़ा भारी दुख हुआ। काकभूषुंडी गुरुड़ जिसे कहते हैं कि हे गुरुड़, उस रात्रि में अपार अंधकार था, कहीं पर कुछ सूद नहीं पड़ता था। तब फिर हनुमान जी ने सबसे कहा, मेरे मन में आश्चर्य होता है, कोई एक विभीषण के वेश में आया था, मैंने उस स्वामी के पास जाते हुए देखा था। उसने पूछने पर बहुत अच्छे वचन कहे, पर मैं राक्षस के मन के कपट को न जान सका। इस बात को सुनते ही विभीषण ने कहा, अवनाथ के अहिरावण पाताल में ले गया है। कि जो श्री राम और लक्ष्मण जी सोए हुए थे उनको सोते हुए ही वो पाताल में ले गया था अहिरावण। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय हो, राम भक्त हनुमान की जय हो। वह नागलोक में रहता है, मेरे शरीर में भेष दूसरा कोई नहीं जान सकता। वह माँ भली अनेक माया जानता है, निश्चय उसने रावण ने उसे भेजा होगा। ऐसा बोला विभीषण ने। तब जामवंत ने कहा, हे हनुमान सुनो, तुम्हारे बल को संसार जानता है, शीघ्रता से उपाय करो और कृपा सागर दोनों भाइयों को ले आओ। ऐसा हनुमान जी को जामवंत ने कहा कि तुम्हारे बल को कोई नहीं जान सकता है, संसार जानता है, शीघ्रता से उपाय करो और कृपा सागर दोनों भाइयों को वापिस ले आओ।
फिर व्याकुल होकर बिलख कर सुग्रीव बोले, हे तात हनुमान सुनो, बिना श्री रामचंद्र जी के इस जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। एक पल युग के समान बीत रहा है। जैसे बिना जल के प्यासा दुखित होता है, वैसे ही हम सब बिना श्री राम के दुखित हैं। जैसे बिना सूर्य के कमल मलिन हो जाता है, वैसे ही हम सब बहुत दीन हो रहे हैं। जैसे तुम सीता की सुधी संजीवनी बूटी लाए थे, वैसे ही दोनों भाइयों को ले आओ। यह सुनकर हनुमान ने कहा, अच्छा, चित्त को स्थिर रखना, सेना विचलित न होने पाए। अब तीनों लोकों और 14 भुवनों में जहाँ कहीं प्रभु होंगे उन्हें ले आऊंगा। आप सोच को त्याग दीजिए। अब आप सब लोग सजग रहिएगा। यदि काल भी चढ़ आए तो उससे भी लड़िएगा। ऐसा कह प्रलय काल में मेघ के समान गर्जना कर हनुमान जी चले। बोले, सियापति रामचंद्र जी की जय हो, राम भक्त हनुमान की जय हो। जाते हुए एक वृक्ष के नीचे पहुंचे तो वहां एक गद्दिनी गद्द से ऐसा कह रही थी। वह गृहिणी गर्भिणी थी, जो अपने पति से कह रही थी कि तुम मनुष्य का मांस ले आओ, उसे मैं खाऊंगी, मैं हृदय में मुझे चैन मिलेगा। उसकी बात सुनकर गिद्ध ने कहा कि यही रावण राम जी को ले गया है, वहां जाकर देवी को बलिदान देगा, वह मांस वही पाएगा जिसका बड़ा भाग्य होगा। किसी उपाय से मैं उसे ला दूंगा। ऐसा कहकर गिद्ध ने अपनी स्त्री को बोध दिया। जब हनुमान ने यह समाचार सुन लिया तो हृदय में रघुनाथ जी को सुमरते हुए चले। हनुमान जी शीघ्र ही पाताल जा पहुंचे। अहिरावण के नगर में प्रवेश किए। वहां पर द्वारपाल मकरध्वज नामक एक बंदर था। बड़े क्रोध से डांटता हुआ हनुमान जी को बोला, तुझे डर नहीं लगता? मेरे तिरस्कार कर रहा है, जैसे दीपक के फतीड़े नहीं डरते। क्या मुझे नहीं जानता? मैं पवन सुत का बालक हूँ। मैं स्वाभाविक काल के मुख को भी तोड़ने वाला हूँ। इस बात को सुनते ही हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो गया। बोले, अरे मूर्ख अज्ञानी, मेरे तो स्वप्न में भी पुत्र नहीं है। क्योंकि वो हनुमान जी को मकरध्वज ही कह रहा था, जो हनुमान जी के पुत्र कहलाए थे मकरध्वज। वो कह रहा था कि मेरे तो स्वप्न में भी पुत्र नहीं है। अरे शट, क्या तुझे ऐसी बातें कहते पाप नहीं होता? मेरी बुद्धि काम के वश कब हुई थी? हे मूर्ख, मैं तेरा पुत्र, तू मेरा पुत्र कैसे किस कारण बनता है? और यह कहते हुए लज्जा नहीं लगती? तू मेरा पुत्र कैसे हुआ? उनकी उत्पत्ति मुझसे क्यों नहीं कहता? इसको सुनते ही मकरध्वज बोला, हे तात, जब आप लंका दहन किया था तब चलकर समुद्र के किनारे आए। उस समय आपके शरीर से पसीना निकल रहा था। वह पसीना समुद्र में गिर गया, जिससे एक मछली पी गई। उसी से मैं पैदा हुआ। क्योंकि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं काम के वश कब हुआ था? मुझे पुत्र कैसे हो सकता है जब मैंने कभी किसी स्त्री को छुआ ही नहीं? मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ। ठीक है, हे तात, इस प्रकार उस आपका पुत्र हुआ। मैंने अपने माता पिता को नहीं छिपाता हूँ। अब मैं अहिरावण का सेवा करता हूँ, तब स्वामी की आज्ञा द्वार पर रहता हूँ। हनुमान जी ने फिर सब बात पूछी। हे तात, तुमने सत्य कहा। अब यह कहो कि अहिरावण राम लक्ष्मण को हर के ले आया है, सो वह क्या करता है? हे पुत्र, उस स्थान का नाम बताओ। तो कैसे हुआ मकरध्वज? एक मछली के मुंह में हनुमान जी का पसीना चला गया था, उसकी वजह से उनके पुत्र का जन्म हुआ। मैं तुम्हारे स्वामी के पास जाना चाहता हूँ। मकरध्वज ने कहा, हे पिताजी, मैं यह वृत्तांत तो नहीं जानता, किंतु मैंने कुछ सुना है। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को राक्षसों का स्वामी अहिरावण साथ लाया है, सो आज वह होम कर रहा है। शायद वह नागराज उन्हें देवी को बलि देगा। हे पिता, जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना सब आपको सुना दिया। अपने स्वामी के कार्य के लिए दुख सहता हूँ, सो तुमसे ठीक कह दिया। किंतु आप जो कहते हैं मैं जाने न दूंगा, क्योंकि स्वामी की आज्ञा अपयश न लूंगा। तब हनुमान जी ने ढेल कर चले तो मकरध्वज ने जाना यह क्रोध है। तब उसने हनुमान जी को घूसा मारा। फिर हनुमान जी ने भी उसे मारा। इस प्रकार एक को मारने लगे। दोनों समान बली थे, कोई कम नहीं था, क्योंकि वो कम नहीं थे मकरध्वज, क्योंकि वो हनुमान जी के पुत्र थे। एक नहीं हटा सकता था। हनुमान जी मकरध्वज दोनों ही बड़े वीर थे। हे पार्वती, तब हनुमान ने अपने पुत्र को पूंछ से बांध लिया और विलंब न करके शीघ्रता से चले। वो छोटा रूप धारण कर हवन घर देखा तो जीते हुए जीव गिने नहीं जाते। वहां देवी का मंडप था और रक्त के बहुत बड़े घड़े रहते थे, जिन्हें कौन कह सकता है। इस प्रकार के मेवा पकवान लाकर देवी के स्थान में रखे हैं। वह वहां मलिन फूल लेकर आई तो पुष्प के मध्य में हनुमान जी घुस गए। हनुमान जी पुष्प से भी हल्के हो गए। मालिन
जो फूलों को उगाते हैं वो। मालिन उन्हीं पुष्पों को लेकर मंडप में आई। जब वह सब देवी पर चढ़े तब हनुमान जी विकट रूप धारण करके आगे खड़े हो गए। तब चरण स्पर्श करते ही देवी तो पृथ्वी में समा गई और हनुमान मुंह फैलाकर खड़े हो गए तो उनकी शोभा देखकर भय लगने लग गया। दुष्ट राक्षस देवी को प्रकट हुआ देखकर मन में बड़े विचार करने लगे। वे कहने लगे कि आज देवी साक्षात प्रकट हुई है और अहिरावण बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि चरण स्पर्श करते ही देवी पृथ्वी में समा गई। उसकी जगह हनुमान जी खड़े हो गए थे मुंह फैलाकर। ठीक है, तो अहिरावण ने सोचा कि बड़ा भाग्यशाली वो है, तो आज देवी ही प्रकट हो गई है। प्रणाम करके फिर पूजा करते हुए जो कुछ चढ़ाते हनुमान जी के मुख में चला जाता, वहां कुछ भी सामग्री न बची। हनुमान जी ने सब चीजों को खा लिया। ठीक है, और खिलाड़ी हनुमान ने खेल किया, क्योंकि राक्षस कुल का नाश होना चाहता था। अहिरावण ने हृदय में वैसा ही सुख हुआ जैसे बलि पशु को कंधों पर चढ़ाने से होता है। जब उसने होम को सिद्ध हुआ जाना तो शीघ्र ही राम लक्ष्मण को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया। राक्षसों के ने हाथ में बहुत से हथियार लिए थे। कोई गदा, कोई धनुष बाण धारण किए थे, कोई शक्ति त्रिशूल तलवार धारण किए थे। तोमर, मुदगर, फरसा, तलवार, पाश, वेत, खड़ग, धनुष बाण हाथों में लिए हैं, जिन्हें देखते ही चेतना शून्य हो जाती है। वे सब माया के बल में बड़े चतुर और बड़े भयंकर, मूर्ख और मांसाहारी थे। इस प्रकार सब योद्धा वहां रहते थे, अहिरावण की आज्ञा पालन करते थे। फिर आज्ञा पाकर तलवार निकाले तो प्रभु को मारने खड़े हुए। उसी समय कोई कहता है कि राजनीति के अनुसार 3 घड़ी की देर और करो। फिर ऐसा वचन सुनकर मूढ़ बुद्धि वाले कहने लगे, तुम्हारा जो कोई है उसका स्मरण कर लो, नहीं तो तुम्हारा काल निकट आ गया है। अब तुम दोनों भाई रात के स्वप्न में समान हो। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वे मूर्ख ऐसे शब्द भगवान से कहते थे जिसे कहने से मुझे संकोच लगता है। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी का मुख देखते और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का मुख देखते। काकभूषुंडी कहते हैं, गुरु जी, श्री राम जी का कौतुक कैसे कहूँ, वह दशा आगे श्रवण करो। तब भगवान ने हंसकर मन में विचार किया कि सारा संसार तो मेरा नाम जपता है और देवी रूप हनुमान विद्यमान है। तब ज्ञानवान श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे राक्षसों, तुम सभी काल के ग्रास हो रहे हो, अतः अपने रक्षक का स्मरण करो। अब तुम्हारी देवी ही तुम्हारी भक्षक है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर राक्षस मारने दौड़े तो हनुमान मेघ की भांति गरजने लगे। सारे राक्षस अत्यंत दुखी हो गए। अपने मन में विचार करने लगे कि यही रावण ने अच्छा काम नहीं किया जो कपट वेश में भगवान को हर ले आया। इसी से आज देवी क्रुद्ध हो गई है। अब आज सब का मरण हुआ। सारे राक्षस भयभीत हो गए। हनुमान दूसरी बार घोर गर्जना करने लगे। हनुमान जी अपने रूप में प्रकट होकर बड़े जोर से गरजे, हे पार्वती, बुद्धि में धीरज धारण करके सुनो। वह गर्जना सुनकर राक्षस बहुत डर गए। उस समय अभिमानी राक्षस उसी प्रकार विचलित हो गए जैसे वायु के वेग से बादल। उसी समय दोनों भाइयों को लेकर हनुमान जी राक्षसों के समूह को उसी प्रकार मारने लगे जैसे रुई धुनी जाए। हनुमान ने तलवार छीन ली और उनकी भुजा और सिर को फसल के समान काटने लगे। उन्होंने दुष्टों के दल को खंड खंड कर डाला और पैर पकड़कर अग्नि में डाल दिया। फिर हनुमान जी ने अपने लंगूर की कोट बना ली जिससे सब घिर जाए, ऐसा भाग न जाए, कोई भाग न जाए। इस प्रकार उन्होंने राक्षसों को मार डाला। यह देख अहिरावण ने कहा, बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय हो और राम भक्त हनुमान की जय हो। रे दुष्ट बंदर, तू भय नहीं है, मुझ अहिरावण को नहीं जानता है। जैसे तूने जम्बू बाली और रावण के पुत्र बिचारे अक्षय को मार डाला। हे हनुमान, मेरे वचनों का विश्वास कर, मैं काल नेमी के समान नहीं हूँ। ऐसा कहकर उसने हनुमान के वज्रवत शरीर पर तलवार का वार किया। तब उसी तलवार को लेकर हनुमान ने उसे मारा, सिर काटकर अग्नि में डाल दिया। तब हनुमान उस मस्तक से उस यज्ञ की पूर्ण आहुति कर लक्ष्मण सहित भगवान को लेकर चल दिए। तब मकरध्वज की प्रार्थना की कि हनुमान ने उसका बंधन खोलकर उसे राज्य दे दिया और कहा, हे प्यारे, तुम यहाँ राज्य करो, मेरे स्वामी का सर्वदा भजन करो। तो अपने पुत्र, जो उनका पुत्र था मकरध्वज, उसको कहा कि तुम यहाँ पाताल लोक में वास करो और श्री राम जी का भजन करते रहो। अपने पुत्र को भी श्री राम जी का ही भजन करने की उन्होंने सलाह दी। ऐसा कहकर हनुमान जी अपनी सेना में आए, जिन्हें देखकर सबने वैसे ही सुख पाया जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गया हो, खोई हुई मणि पाकर सर्प सुखी हो गया हो, अथवा जैसे खोया हुआ फिर आकर मिल जावे। वैसे ही दोनों भाइयों को देखकर सब प्रसन्न हो गई। सुग्रीव चरणों में सिर रखकर मिले। फिर विभीषण ने चरण स्पर्श किया। फिर जामवंत, अंगद सहित रीछ बंदर मिले। तब श्री रामचंद्र जी और श्री
लक्ष्मण जी ने प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय हो और राम भक्त हनुमान की जय हो। फिर वे सब हनुमान से मिले और कहने लगे, हे तात, आपने सबके प्राण रख लिए। तब देवताओं के ने मन में प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और दुदुम्बी बजने लगी। हे हनुमान, तुम्हारा यश तीनों लोकों में छा गया है। प्रभु का यह वचन सुनकर हनुमान ने चरणों में सिर नवाया और कहा, हे स्वामी, आप सब आपने ही किया है, मैं किस प्रकार गिनती में कहूँ। ऐसा सुनकर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को हृदय से लगा लिया। उस समय सैनिकों सहित राम लक्ष्मण दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। जो सुख हुआ उसे कैसे कहा जाए। हे पार्वती, उस समय का मुख कैसे कहा जाए। मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी का भाव देखकर देवगण आरती करने लगे। तब हनुमान जी का यशोगान कहने लगे। जो नर नारी इस कीर्ति को सुनेंगे, गान करेंगे, परम यश के भागी हो महान मंगल हो पाएंगे। अनेक प्रकार प्रभु की आरती कर और सत्य वचन सुनकर देवगण फूलों की वर्षा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त हुए। देवतागण निर्भय हो प्रभु के गुणवाद गाते हुए उनकी आरती करके विनती सुनाने लगे। तब देवताओं की विनती अपने कानों में सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवगण, इसे ब्रह्मा ने अटल वर दे दिया था, इसी कारण से यह खेल बढ़ गया है। अन्यथा लक्ष्मण एक पल के समस्त राक्षसों के कुल का नाश कर देते, परंतु अब भी युद्ध में बड़ा खेल होगा। तुम सब चिंता त्याग कर उसे देखो। अब जो राक्षस शेष रह गए हैं और वीरों में जिनकी भुजाओं की महानता है, उनमें बिना परिश्रम के ही युद्ध में मार डालूंगा। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने सबसे कहा। शिव जी कृपा से अब संदेह नहीं है। यह सुनकर देवता मन में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय हो और राम भक्त हनुमान की जय हो। तब श्री रामचंद्र जी के सत्य वचनों को सुनकर देवताओं के व्यूह आनंदित हुआ और भगवान की जय हो ऐसा कहते हुए इन पर फूलों का ढेर बरसाने लगे। हे गुरुड़ी, है पवित्र सुंदर चरित्र मैंने श्री राम जी की कृपा से गान किया है। अब उन्हीं का स्मरण करके उनके चरित्रों को फिर कहता हूँ, सुनो। ज्ञान वकल्य जी के चरणों में प्रेम वंदना करके भरद्वाज जी यह पवित्र नीति बोले, हे नाथ, इस अत्यंत सुहावने चरित्र को सुनकर मेरा बड़ा सुख प्राप्त हुआ है। अहिरावण वध के अंत में भगवान ने जो चरित्र किए उसके वर्णन कीजिए। यह विनती सुनकर याकवल्य मन में पुलकित हो महादेव का स्मरण करके बोले, हे तात, तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही पवित्र है, सहज सरल और सज्जनों के मन में अच्छा लगने वाला है। रामचरित्र उत्तम है। इसे सुनकर जो मन को उदास करते हैं वे मुनि सुनो संसार में ठग हैं। जिन्हें यह मानस अच्छा नहीं लगता वे अनेक कल्प तक संसार में भ्रमित रहते हैं। 1 मिनट रुको भाई। और जो इस मानस को सुनते हैं तृप्त नहीं होते, उनके समान कोई अन्य नहीं है। तुम्हारे समान भी कोई धन्य दूसरा नहीं है। हे सुजान, अब उस अति सुहावने चरित्र को सुनो। जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी अपने दल के साथ बैठे तो बंदरों का समूह गर्जना करने लगा। उस समय श्री राम की सेना में अधिक सुख छा गया, जिसे देवता वेद जानते थे। उधर जब रावण ने सब समाचार पाया जिस संदेह को दूतों ने जाकर उसे दिया, तब अहिरावण का मारा जाना अपने कानों को से सुनकर वह कांतिहीन होकर बड़ा दुखी हुआ। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय हो और राम भक्त हनुमान की जय हो। नारांतक वध की कथा। दूतों के वचन को सुनकर रावण विशेष होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कि अहिरावण भी मारा गया तो पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका मुख सूख गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे, मुख से बात नहीं निकली, वह सिर पटकने लगा। तब फिर मंदोदरी ने आकर अनेक प्रकार से समझाया, परंतु वह मूर्ख काल के वश था, जिससे उसका कहना न मानकर अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुआ। स्त्री की बात सुनकर उसका क्रोध बढ़ गया, परंतु धैर्य धारण कर बैठा रहा। उसी समय वहां एक मंत्री आया जिसको रावण ने आदर से बैठाया। उस बलवान का नाम सिंधूरनाद था। वह बड़ा चतुर वृद्ध था। वह सदैव विभीषण के साथ रहता था और रावण की सभा में कभी नहीं गया था। वह सुअवसर पाकर आया और रावण को समझाकर नीति कहने लगा, परंतु उसकी बात रावण को प्रिय नहीं लगी। वह उसे बुलाकर दूसरी बात कहने लगा। तब सिर सिंधु ने हृदय में ऐसा विचार किया कि स्वामी के हृदय में अज्ञान का आवरण पड़ा है, सो अब इसे वह सरल उपाय बतलाऊं जिससे वह मूर्ख मूल सहित नष्ट हो जाए। यह विचार कर मंत्री बोला, हे राक्षस कुल के राजा, सुने, संदेह को छोड़कर धीरज धरो और जो मैं कहता हूं उपाय करो। अभी तो अक्ष आदि पुत्रों
से विदुने वाले बलिपुत्र आपके पास विद्यमान है। राक्षसदार मन में गलानी क्यों मानते हो? तब उसकी बात सुनकर रावण ने पूछा, अब हमारे कुल में कौन योद्धा बचा है? मंत्री बोला, अपने मन में विचार करिए। आपका नारंतक पुत्र विद्यमान है, जो अद्भुत मूल घड़ी में उत्पन्न हुआ था, जिसे आपने बहवा दिया था, और मेरा अभी मरा नहीं है। कि जो नारंतक घड़ी में पैदा हुआ था, उस जो आपने नदी में प्रवाहित करवा दिया था, वह अभी मरा नहीं है। उसके ऊपर शिव जी ने कुछ दया की, फिर बावल रूप का राज्य दिया, जहाँ 72 करोड़ राक्षस और प्रभाव के रहते थे। उसमें राजा प्रजा का भेद नहीं है। दूत भेजकर उसे बुलवाइए, वह निश्चय ही रण क्षेत्र में शत्रु को जीत लेगा। हे रावण, वहाँ चतुर दूत भेजिए, चिंता छोड़ दीजिए और धैर्य धारण कीजिए। उसकी बात सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और धूम्रकेतु को अपने पास बुलाकर आदर पूर्वक बहुत समझा कर बोला, हे धूम्रकेतु, तुम बड़े चतुर हो, मेरा पत्र लेकर वहां जाओ, और नारंतक राजा रहता है, वहां किसी अन्य को जाने का काम नहीं है। अवसर पाकर कारण समझाया तो हे भाई, शीघ्रता से उसे लेकर आना। आज्ञा पाते ही दूत वहां चला गया। सुनकर गुरुड़ जी काकभुशुंडी से हंसकर बोले, हे काकनाथ, यह सुंदर कथा मुझसे समझा कर कहिए। तात नारंतक का जन्म कैसे हुआ? वह बिहालापुर कैसे गया? काकभुशुंडी ने हृदय में श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर प्रसन्न चित्त से गुरुड़ जी से कहा कि यह कथा अत्यंत सुंदर और पवित्र है, इसे चित्त स्थिर करके सुनिए। नख 20 का चौगुना 80, 8 घटाए तो बचा 72, 7 शून्य मिलाए तो हुआ 72 करोड़। इतने राक्षस रावण के यहाँ एक दिन उत्पन्न हुए। इतने रावण उत्पन्न हुए। जब वे दुष्ट लंकापुरी में एक साथ ही उत्पन्न हुए, तब यह सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न हो कलश स्थापित कर अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर प्रणाम किया। उन सब की लगन मुहूर्त पूछा। तब शुक्राचार्य ने कहा कि हे रावण, तुम सत्य कहता हूँ, आज के उत्पन्न सभी बालक मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं। वे देव शत्रु, ये सभी बालक अपने अपने पिता के घातक है। हे राक्षसराज, सुनो, इनका मुख मात्र देख लो, परंतु घर में रखोगे तो धन सहित सर्वस्व नाश हो जाएगा, तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा। आचार्य के इस वचन को सुनकर सभी राक्षस डर गए, आपस में सलाह करने लगे कि क्या करें। सब ने निश्चय किया कि सभी बालकों को समुद्र में डुबा दिया जाए, और कार्य नहीं है। रावण ने शीघ्र ही सभी बालकों को बटोर लिया, और इनसे रखने से हमारे राज्य में बड़ी हानि होगी। रावण की आज्ञा पाकर सभी ने चरणों में सिर झुकाकर तुरंत दौड़े और सारे नगर नारियों को पुकार कर कह दिया। जिस पुत्र को वो लेने के लिए बोल रहा था ना, उसने उसको समुद्र में बहा दिया था। आज के उत्पन्न बालक अभुक्त मूल में पैदा हुए हैं, इसीलिए सबको समुद्र में फेंक दो। होनहार वश सभी अपने बालकों को एक ही स्थान में लाकर शहद की मक्खी के समान डुबो दिया। डुबोए हुए बालक वट वृक्ष का आधार पाकर चारों ओर उस वट का दूध पीने लगे। वट वृक्ष का में दूध निकलता है ना, जो बड़ का पेड़ होता है उसमें से दूध निकलता है, उसी वट वृक्ष का दूध पिया उन राक्षस के बालकों ने, जो एक ही दिन रावण राज के राज्य में पैदा हुए थे। 7 वर्ष तक वट का दूध पीकर वे सभी राक्षस बड़े पुष्ट हो गए। फिर वे सब एक ही साथ गंगा जी के संगम पर गए। वहां पर शिव जी परम सुहावना मंदिर था, जिसे देखकर सब प्रसन्न होकर सिर नवाए। उन सब शिव जी का परम पवित्र सुंदर मंदिर देख सिर नवाए, और कुछ दिन तक वहां रहने के बाद फिर सब उठकर चल दिए। हे गुरुड़, वे लंका के पूर्व की ओर 600 कोस में चले गए। वहां समुद्र तट पर सुंदर स्थान पाकर शिव जी के चरणों का स्मरण करने लगे। वे अपनी उत्पत्ति को नहीं जानते थे। इससे मन में विचार करते हुए शुक्राचार्य जी के निकट गए। तब विष्णु शत्रु दैत्यों ने गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को पहचान कर उन्हें प्रणाम करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर सबको अपना नाम बतलाकर समझाया। उनको शुक्र कुल के गुरु जानकर सुंदर विनती सुनाई और प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति पूछी। तब शुक्राचार्य ने कह सुनाया कि अपने वृत्तांत को सुनते ही सब लज्जा गए। इसी रुख को देखकर शुक्राचार्य उनका बहुत सम्मान किया। गुरु ने उन्हें संतोष देकर मंत्र दिया और सभी राक्षस उनसे शिक्षा पाकर वहां से चल दिए। तब इस प्रकार ज्ञान पाकर संदेह को त्याग कर ब्रह्मा के चरणों की आराधना करने लगे। हे गुरुड़ जी, बिना आहार के ही एक आसन पर बैठकर सबों ने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर श्वास धारण कर 1000 वर्ष तक अपने ऊपर मुंह किए बिना भोजन के खड़े रहे। एक पैर पृथ्वी पर रखा और सब अंग आधार रहित किए। सभी शरीर से पुष्ट और मन में प्रसन्न थे। उन्हें स्वप्न में भूख प्यास नहीं लगती थी। तब ब्रह्मा जी बड़ी उग्र तपस्या विचार में मुस्कुराते हुए हंस पर चढ़ के हाथ में कमल मंडल लिए चारों शिरों पर सफेद मुकुट धारण किए उनके समीप आए।
चार मुख, सुंदर 8 आंखें, चारों मस्तक पर भस्म की सुंदर टीका लगी हुई थी। समस्त जगत के निवास स्थान प्रभु की क्या उपमा दी जाए। तब दयासागर यह वचन बोले, वर मांगो जो सबके मन में अच्छा लगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी के चरणों में नमस्कार क्या कहा, हे नाथ, हम यही वरदान चाहते हैं कि हमें कोई युद्ध में न जीत सके। तब ब्रह्मा जी ने विचार कर एवं मस्तु कहा कि तुम्हारी अन्य किसी के हाथ मृत्यु न होगी। सुग्रीव का पुत्र तुम्हारा गुरु भाई है, उससे कभी युद्ध न करना। जो सुग्रीव का पुत्र है तुम्हारा गुरु भाई है, तो उससे कभी युद्ध मत करना। आप तुम यदि उससे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे। सुग्रीव के पुत्रों के हाथ से ही उसकी मृत्यु थी, उन सभी राक्षसों की। मेरे वचन को सत्य मानो। एक नारंतक को ही यह वर देकर ब्रह्मा जी ने कहा, नारंतक को यह वरदान दिया, परंतु जो दूसरे हृदय में ध्यान कर रहे थे उस उनसे ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। तो ऐसा सुनकर वे प्रसन्न हुए। नारंतक को ये वर दिया था कि तुम सुग्रीव के जो पुत्र है उससे दूर रहना, नहीं तो वो तुम्हें युद्ध में हरा देगा, बाकी किसी से तुम युद्ध में नहीं हारोगे। अंतर्यामी ब्रह्मा की वाणी सुनकर वे सब बोले, हे स्वामी, एक यह वर दो कि देवासुर संग्राम में हमारी जीत हो। ऐसा कहकर राक्षस नमस्कार करके खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने समझा कर कहा, तुम केवल बंदर भालू को छोड़कर सबसे अजित रहोगे, कि बंदर और भालू को छोड़कर सबसे जीतते रहोगे, लेकिन बंदर भालू से कभी युद्ध मत करना। इस तरह सबको वरदान दे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। तब ब्रह्मा ने वर पाकर वे सब बड़े सुखी हुए और पुनः कठिन तपस्या करने लगे। सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़कर एक पैर पे खड़े होकर रात दिन 8 पहर निरंतर शिव जी पार्वती को जपने लग गए। बिना प्रयास के ही सब भाई भूख प्यास नींद त्याग कर 3000 वर्ष तक पहले की तरह तपस्या करने लगे। तब फिर सबों ने नीचे सिर ऊपर पैर करके हाथ जोड़कर श्वास रोककर श्रेष्ठ वर की इच्छा से शिव जी का मंत्र जपते हुए तप करने लगे। मुनिजन उनके साधन को देखकर मन में बहुत सुख उचारने लगे। तब भगवान की इच्छा से बल को जानकर मुनिजन शिव जी को जपते हुए चले। वे गुरुड़ जब 10,000 वर्ष बीत गए हे गुरुड़ जब 10,000 वर्ष बीत गए, तब कृपा के धाम शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती सहित बैल पर चढ़कर उनके समीप आए। उनकी प्रशंसा करके शिव जी बोले, जो इच्छा है वर मांगो। तब नारंतक को ने प्रणाम कर कहा, हे देवताओं के स्वामी सुनिए, मैं केवल आपके दर्शनार्थ तपस्या की थी। हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, इससे आपको कुछ मांगते हुए लज्जा आती है। ऐसा कहकर निशाचर नायक खड़ा ही रह गया। फिर महादेव जी बोले, तुम संकोच छोड़कर मांगो। तब नारंतक मांगने लगा, हे सदाशिव, मुझको ऐसा ऐश्वर्य दे ताकि राजा प्रजाजनों में भेदभाव न हो। हे प्रभु, मेरा नगर बिना परिश्रम के ही बस जाए। ऐसा कह वे दोनों हाथ जोड़ खड़े रह गए। तब एवं मस्तु कहकर शिव जी पार्वती सहित अपने स्थान को चले गए। बोलो माता पार्वती शिव जी की जय हो। तब शिव जी का वरदान पाकर नारंतक ने अंतरिक्ष आकाश में शीघ्र ही अपना नगर बसाया, जिनका नाम बिहाबवल्लपुर रखा गया, जिसका कुछ वर्णन तुम्हें गाकर कहता हूँ। ऋतु गुणे अर्थात 72 करोड़ गृह सबके एक ही साथ बसे, जिससे नगट जटित फर्श सुवर्ण के बने हुए चारों ओर अत्यंत शोभित हो रहे थे। 250 योजन का चौड़ा 64 कोस का ऊंचा बड़ा दृश्य भवद्रुग बना, जिससे चारों ओर समुद्र था, जिसे देखकर विश्वकर्मा के मन को आश्चर्य होता था। चारों द्वारों में वज्र के किवाड़ थे और गढ़ के भीतर चौक धन से परिपूर्ण थे, जिसे बनिए के पास एक पद धन था। वह छोटा वैश्य था। उस पुर के अनेक वन बाग बगीचे तालाब सरोवर थे। उस नगर में अपार धनी प्रजा बसने लगी और नारंतक उनको अधिनायक हुआ। 16 कोस में किले के चारों ओर कोट था, जिससे बहुत सी मणियां लगी हुई थी, जो एक ही दिन में पैदा हुए थे रावण के घर में। उनका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। और वो वट के वृक्ष के दूध को पीते थे और बड़े हो जाते थे। ठीक है, हो गए थे। फिर उन्होंने तपस्या की। ध्यान से इस कथा को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, सुनिएगा। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय हो, राम भक्त हनुमान की जय हो। उन्हीं का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। हाथी घोड़े रथ खच्चर आदि की अधिक वर्णन नहीं की जाती है गुरुड़ जी। फिर वे सब 72 करोड़ एक ही साथ विद्या भी पढ़ने लगे। हरि इच्छा से उस समय वहां दिग्धबली नामक एक वानर आ पहुंचा और बहिलवतपुर की शोभा को निखार कुछ दिन वह मोहित हो रहा था। हे मुनिराज सुनो, भावी वर्ष वह वानर राक्षसों के साथ 1 वर्ष तक वहीं विद्या पढ़ता रहता था। एक दिन इसके गुरु ने क्रुद्ध होकर, हे मूर्ख, तूने अपने गुरु भाइयों का वध करने वाला होगा। तब दधी बल बिना अपराध के ही गुरु का श्राप सुनकर वहां से चल दिया।
उसे मार्ग में देव ऋषि नारद मिले। सुग्रीव का पुत्र दधि बलि नारद के चरण पकड़कर दंडवत करने लगा। उसे देखकर नारद जी ने आशीर्वाद दे उससे पूछा कि हे दधि बलि, तुम किस कार्य से वहां पर गए थे? तब दधि बलि ने नारंतकपुरी की महिमा नारद जी से कह सुनाई। ब्रह्मा के पुत्र नारद जी राक्षसों की बड़ी संपत्ति सुनकर मन में विचार करने लगे कि क्षण भर में उन्होंने विचार कर बारंबार भगवान का स्मरण किया। फिर दधि बलि ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, मन लगाकर सुनाओ। जो शरीर धारण कर भगवान के भक्त नहीं हुए, उनके जन्म जगत में अकारथ ही हो गए, अर्थात वे किसी काम के न हुए। हे तात, यह विचार कर रघुनाथ जी का भजन करो। मुनि की यह बात सुनकर उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो गया। वह ऋषि का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद पाकर प्रसन्न होकर चल दिया। तब दधि बलि शीघ्रता से वहां आया, जहां की समुद्र मध्य में एक सूर्य पर्वत था, और धवल लागिरी पर्वत को देखकर कपिराज के मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, और शिव पार्वती श्री राम जी को मन में समण कर प्रसन्नचित्त वहां से वास करने लगे। हे गुरु जी, तब महर्षि नारद जी उसे उपदेश देकर ब्रह्मलोक को चले गए। उधर नारंतक विद्या की प्रबलता पाकर जहां तहां अनेक प्रकार के युद्ध कहने लगा। बिंदु नामक एक राक्षस था जो दुष्ट वितल नाम स्थान में रहता था। वह बड़ा युद्ध कौशल योद्धा था। एक समय बहुत सेना लेकर इंद्र पर चढ़ गया और वर्ष पर्यंत अपार युद्ध होता रहा। ऐसी श्रुति संत लोग कहते हैं। 7 करोड़ निशाचर रणधीर काले पर्वत के समान बड़े ही सुंदर योद्धा थे, जिनका सबका इंद्र ने महाकोप करके एक ही बार में युद्ध में संहार कर दिया। केवल बिंदु भागकर घर चला गया। उसकी स्त्री ने राक्षस को बहुत आनंद दिया। उस दुष्ट आत्मा के साथ रात्रि भर भोग किया, जिससे उसको बहुत दुष्ट रत्री पुत्र उत्पन्न हुआ। वे 7 करोड़ पुत्र अनेक नाम के बलवान थे। उनके भीतर करोड़ कन्याएं थी। उसके 72 करोड़ कन्याएं थी, जिसके नेत्र देखकर मृगियों के नेत्र लज जाते थे। वह सब पालन पोषण कर अपने पुत्रों का समान करता था। उसके मध्य एक बिंदुमती नामक आकाशचरणी कन्या थी, जो रति के रूप को अर्थात बड़ी सुंदर थी। बिंदु ने नारंतक को देखकर विचार किया कि नारंतक के समान दूसरा कोई नहीं है। तब बिंदु ने नारंतक को बुलाकर बुद्धिमती आदि कन्याओं को सुंदर साज सजाकर उन सब कन्याओं को एक साथ नारंतक के सब साथियों को यथा योग विवाह कर दिया। फिर नारंतक विवाह करके अपनी सेना को साथ लेकर चला गया। जो ये रावण के जो बहुत सारे पुत्र एक ही दिन में पैदा हुए थे, उन्हीं की कथा का यहाँ पे वर्णन हो रहा है इस कथा में। और बिहवलापुर को जाकर प्रजा समेत आनंद से राज्य करने लगा। हे भाई, जो देवताओं के यहाँ उचित थी वह भाविष्यवी राक्षसों को यहाँ आई, जिनके घर में पवित्र स्त्रियां होती है और जिसके सतीत्व के प्रभाव से देवता नित्य डरा करते हैं, उनमें बिंदुमती को तो सरस्वती के समान थी, जिनको विद्वानों की सभा में प्रशंसा होती थी। हे गुरु जी, नारंतक की उत्पत्ति मैंने कही, अब आगे सुहावना चरित्र सुनिए। फिर विष्णु जी और शिवजी जी के चरणों में सिर नवा गुरु जी से जो सुना था उसे समझाकर कहा। काकभूषुंडी ने गुरु जी को कहा और माता पार्वती को ये कथा भोलेनाथ सुना रहे हैं, और इसमें वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। ठीक है। उधर रावण का दूत तुरंत मार्ग से चलकर शीघ्र बिहालपुर में जा पहुंचा। जब 8 कोस नगर का अंत रह गया, तब प्रसन्नचित्त हो वहां खड़ा हो गया। वहां से उत्तर दिशा में एक बड़ा वन था, जिसमें एक वारी के पत्ते तोड़ते हुए देखा तो उसके समीप जाकर सकुचा कर खड़ा हो गया। तब बड़े धैर्य के साथ उसने पूछा, हे भाई, इस नगर की कैसी रीति है जो राजकुमार भी आकर वृक्ष पर चढ़ते और पत्ते तोड़ते हैं? इस प्रकार दूत का वचन सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, हे अजान, तुम किस नगर में रहते हो? तुम्हें मालूम नहीं? तो यहाँ के राजा नारंतक है, उसकी बारी में कोई छोटा सेवक हूँ। धूम्रकेतु उसके वचन को सुनकर कुछ उत्तर नहीं दिया, जो कुछ डालकर अपना मार्ग लिया। जो धूम्रकेतु को भेजा था रावण ने कि जो मेरे पुत्र थे वो बहुत सारे जो राक्षस जो एक ही दिन में पैदा हुए थे, जिनको उन्होंने समुद्र में बहा दिया था, वहां पर धूम्रकेतु अपने मंत्री को वहां पर भेजा था उनको बुलाने के लिए, युद्ध के लिए। उस समय सोने का घड़ा हाथ में लिए हुए सौभाग्यवती सुंदर स्त्री जल भरने को आई। उसे देखकर धूम्रकेतु को बड़ा संचय हुआ। उसके समीप जाकर पूछा कि सुकुमारी, तुम सत्य कहो। हे रानी, तुम अपने यहाँ के स्वभाव को तो कहो। क्या तुम्हारे नगर में दासियां नहीं है जो तुम जल लेने के लिए आई हो? निर्भय हो कहो। दूत की बात सुनकर राक्षसी चेत्र तत्काल हंसकर बोली, मैं नारंतक की दासियों की दासी
विश्वासी दासी हूँ, मैं सदैव इस सागर में पानी भरने के लिए आती हूँ। भला रानी किस कारण यहाँ आएंगी? यदि अन्य किसी से ऐसी बात कहोगे तो लाते घुसे मार कर ही खाओगे। लात घुसे लातों की मार खाओगे। ऐसा कहकर वह जल की चारी लेकर चल दी। उसके साथ ही धूम्रकेतु भी चला। जब गढ़ के भीतर गया तो वहां पर अनेक प्रकार के कुएं, तालाब और बाग देखे। उनके हाथी, रथ, घोड़े नगरों के चारों तरफ फिरते हुए देखे। उस राजभवन के भीतर 4 द्वार थे, वहां दूत प्रवेश नहीं कर पा रहा था। वह दूत भी भीतर नहीं जा सका और लौट आया। इस प्रकार रावण का दूत धूम्रकेतु खड़े खड़े ही दो घड़ी दिन व्यतीत हो गया। चौराहे पर खड़ा होकर वह मन में विचार करने लगा कि और दोपहर तक वहां खड़ा रह गया। उसी समय राक्षसों का नाश होने के लिए ब्रह्मा ने उसे एक अवसर दिया। एक खिलाड़ी नारंतक ने यहाँ नृत्य करने तो चला, उसे उसी का साथ पकड़ लिया और इस प्रकार दूत के ने किले में प्रवेश किया। थोड़ी लंबी कथा है ये, तो बने रहिए, ठीक है। तो इसको 2 भागों में बताऊं क्या? बहुत लंबी है भाई कथा, बता दीजिएगा मुझे कि ज़्यादा लंबी कथा या ठीक है? ठीक है, ओके, देख लेती हूँ मैं आगे। अगर ज़्यादा लंबी हुई तो इसको 2 पार्ट में मैं आप लोगों को सुना दूंगी, ठीक है। जाकर देखा कि सभा में नारंतक 72 करोड़ भाइयों के साथ बैठा है। वहाँ 18,36,000 विवेकी गुणवान बैठे थे, ठीक है। बंदी जन और नट सभी सभा में खेल करने लगे। नित्य प्रीति कवि पंडित नारंतक यश बखानते। रावण का दूत उसकी अद्भुत सभा को देख मन में बहुत चकित हो गया। तब दूत के मन में अनुमान किया कि 72 करोड़ एक ही समान है। उनके सुंदर गहने वस्त्र आसन देखकर दूत का मन मोहित हो गया। जब एक पहर दिन चढ़ गया तो अवसर पाकर नारंतक के चरणों में शीश नवाया। उसके चरणों में सिर नवाकर रावण की पत्रिका दी। उसे प्रसन्न होकर उसकी कुशलता पूछी, ठीक है। रावण को उसकी पत्रिका दे दी, रावण को समाचार दे दिया नारंतक को, रावण का समाचार नारंतक को दे दिया जो वहां पर, ठीक है। नारंतक ने अपने कुल का कुशल कहकर रावण की कुशल पूछी। तब सचेत होकर दूत ने गंड लंका का समाचार कह सुनाया, ठीक है। इस कथा को मैं यहीं पे ही विराम देती हूँ। इससे थोड़ा सा जो आगे की कथा है मैं अगला पार्ट बना दूंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी कथा हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको समाप्त करती हूँ, ठीक है। 2 पार्ट में आपको ये कथा सुनने को मिलेगी। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय हो और राम भक्त हनुमान की जय हो।